आज है 5 जून 2026 और हम निकले हैं नीदरलैंड से बेल्जियम और फ्रांस टूर के लिए। ये हम पहुंचे हुकडॉक रेलवे स्टेशन में, जो कि 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इस ट्रेन में हम शिफोल एयरपोर्ट तक जाएंगे। ये शिफोल एयरपोर्ट का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से हमारा पिकअप है। ये शिफोल एयरपोर्ट का वॉच टावर है। हमने स्कांदा ट्रैवल्स में पहले से बुकिंग कर रखा था, जो कि इंडियन लोगों के लिए टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये 2 दिन का टूर है जो बेल्जियम और फ्रांस कवर करेगा और तीसरे दिन वापस नीदरलैंड्स में शिफोल एयरपोर्ट पे छोड़ देगा। अभी हम नीदरलैंड से बेल्जियम की ओर जा रहे हैं। ये यहाँ नीदरलैंड्स के कुछ फील्ड्स है। ये रोड पे जो रेड कलर मार्क है, ये सब साइकिल ट्रैक्स है। यहाँ से अब बेल्जियम शुरू होता है। बेल्जियम में बहुत सारे विंडमिल्स है। मिनी यूरोप बेल्जियम का एक प्रसिद्ध मिनिएचर पार्क है, जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। ये पार्क यूरोप के प्रसिद्ध स्मारकों और इमारतों की 1:25 स्केल पर बनाई गई सुंदर प्रतिकृतियों के लिए जाना जाता है। लगभग 350 मिनिएचर स्मारक और 80 से अधिक यूरोपीय शहरों को आप एक साथ यहाँ देख सकते हैं। पूरा पार्क घूमने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लगते हैं। ये पार्क एटोमियम के पास स्थित है, इसलिए पर्यटक अक्सर दोनों स्थानों की यात्रा एक साथ कर सकते हैं। मिनी यूरोप परिवार और बच्चों के साथ घूमने के लिए एक शानदार स्थान है। ये यहाँ का टिकट काउंटर है। हमारा तो ग्रुप बुकिंग था, तो एक साथ ही टिकट्स निकाले गए। टिकट्स यहाँ पर बड़ों के लिए 25 यूरो यानी 2750 इंडियन करेंसी और बच्चों के लिए 17.9 यूरो यानी 1970 इंडियन करेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप के बड़े कंटेनर पोर्ट का मिनिएचर मॉडल, पानी में चलते हुए छोटे छोटे जहाज़ों के मॉडल, बंदरगाह, क्रेन, कंटेनर और शहर का बेहद बारीक विवरण। यह समुद्र में तेल और गैस निकालने वाला ऑफशोर ऑयल रिग का लघु मॉडल है। यहाँ पर पटरियों पर दौड़ती हुई एक ट्रेन का मॉडल है। यह इमारत फ्रेडरिक्सबर्ग कैसल डेनमार्क का प्रसिद्ध महल है, जिसे मिनी यूरोप में छोटे आकार में प्रदर्शित किया गया है। ये लगभग 5000 वर्ष पुराने पत्थरों से बने स्मारक है। ये आयरलैंड में स्थित है। यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम का प्रसिद्ध सिटी हॉल है। इसका निर्माण 1911 से 1923 के बीच हुआ था।
यह मॉडल ओलाविनलिना कैसल है जो फिनलैंड का प्रसिद्ध मध्ययुगीन किला है। यह मॉडल मॉन्यूमेंट ऑफ लिबर्टी है जो लात्विया की राजधानी रीगा का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। यह लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस के पुराने शहर का हिस्सा है। यह मॉडल विल्नियस ओल्ड टाउन का है जिसमें मुख्य रूप से विल्नियस यूनिवर्सिटी और चर्च ऑफ सेंट जॉन्स का परिसर दिखाया गया है। यह दिनांत बेल्जियम की कॉलेजिएट चर्च ऑफ और लेडी ऑफ दिनांत का मिनिएचर मॉडल है। यह चर्च दिनांत शहर में म्यूस नदी के किनारे स्थित है। यह वालिबी बेल्जियम का एक प्रसिद्ध मनोरंजन और वाटर पार्क है। यह बेल्जियम के वावर शहर में स्थित है। यह बेल्जियम के ब्रुसेल्स के ग्रैंड प्लेस क्षेत्र की ऐतिहासिक इमारतों का मॉडल है। मीडेलबर्ग का टाउन हॉल है जो कि नीदरलैंड्स में स्थित है। यह इमारत एंटवर्प बेल्जियम के ग्रैंड प्लेस का है। बीच में जो मूर्ति दिखाई दे रही है वो ब्राबो फाउंटेन है। यह बेल्फ्राई ऑफ ब्रूजेस और उसके नीचे स्थित क्लॉथ हॉल का मॉडल है। यह लंदन का पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर और बिग बेन एलिजाबेथ टावर का मॉडल है। यह शैतो द शाम्बोर फ्रांस का मॉडल है। यह सेमी सर्कुलर आकार की इमारत रॉयल क्रेसेंट है जो इंग्लैंड के बाथ शहर में सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर सभी यूरोपियन कंट्रीज के फ्लैग्स लगे हुए हैं। यह आईफिल टावर का मॉडल है जो कि पेरिस फ्रांस में है। यह सेंटर पोम्पिडो का मॉडल है जो कि पेरिस फ्रांस में है। इस इमारत की सबसे बड़ी पहचान इसकी बाहरी तरफ दिखाई देने वाली पाइपलाइनें, स्टील का ढांचा और लाल रंग की एस्केलेटर है। यह आर्क दे ट्रायम्फ का मॉडल है जो पेरिस फ्रांस में है। यह सैक्रे कोर बेसिलिका है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। गूजो ये फ्रांस के बरगंडी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध गांव है जो अपनी विश्व प्रसिद्ध वाइन के लिए जाने जाते हैं।
ये पोर्चुगल का गिमारेश किला है। यह मिनी यूरोप में पुर्तगाल के पोर्टो शहर के ऐतिहासिक नदी तट रिबेरा का लघु मॉडल है। यह स्पेन के सबसे प्रसिद्ध बुल रिंग सांडों की लड़ाई का अखाड़ा है। यह स्पेन के प्रसिद्ध सैंटियागो डी कॉम्पोस्टेला कैथेड्रल है। माना जाता है कि यहाँ पे सेंट जेम्स के अवशेष सुरक्षित है। दुनिया के प्रसिद्ध तीर्थमार्ग का अंतिम पड़ाव है, जहाँ हर साल लाखों यात्री पहुँचते हैं। यह माल्टा का प्रसिद्ध हजर किम मंदिर है, जिसका मॉडल प्रदर्शित किया गया है। यह इटली के पियाज़ा दी मिराकोली है। इसमें लीनिंग टावर ऑफ पिसा और पिसा कैथेड्रल दोनों दिखाई दे रहे हैं। यह इटली की राजधानी रोम का प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन है। यह इटली का प्रसिद्ध माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी है। यह यूरोप के सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह अल्बेरो बेलो इटली का मॉडल है। इसमें दिखाई देने वाले गोल कोन आकार की छत वाले घरों को ट्रूली कहा जाता है। यह सियाना इटली का प्रसिद्ध पालाज़ो पब्लिको है। सियाना का ऐतिहासिक टाउन हॉल। यह इटली के विसेंजा के पास स्थित प्रसिद्ध विला ला रोटुंडा है। यह वेनिस इटली का प्रसिद्ध डोजे पैलेस है। यह बर्लिन जर्मनी का प्रसिद्ध ब्रांडेनबर्ग गेट है। ये लग्जमबर्ग का एडोल्फ ब्रिज है। यह स्टैच्यू ऑफ फ्रेडरिक चोपिन है। यह स्मारक यूक्रेन की राजधानी कीव के स्वतंत्र स्मारक है। ये मेल्क एबी है, जो ऑस्ट्रिया के दानुब नदी के किनारे स्थित है। ये लगभग 2500 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है, जो देवी एथेना को समर्पित था। ये ग्रीस का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक और विश्व धरोहर है। ये मिनी यूरोप का एग्जिट गेट है। ये यहाँ का फूड कोर्ट है। टोमियम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित एक प्रसिद्ध और अनूठी इमारत है। इसे 1958 के ब्रुसेल्स वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था। 102 मीटर ऊंची ये संरचना, जिसमें 9 आपस में जुड़े गोले हैं,
वीडियो में आप ये ब्रूजल्स शेयर देख रहे हैं और मैं ऐसे ही एटोमियम का इन्फॉर्मेशन भी देते जाऊंगा। एटोमियम एक परमाणु के आकार जैसी दिखती है। इसमें 9 गोलों को 20 ट्यूबों के जरिए जोड़ा गया है। इसे सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया जाना था, लेकिन इसकी लोकप्रियता के कारण इसे स्थायी रूप से रख दिया गया। एटोमियम ब्रुसेल्स का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं। इसके गोलों के भीतर प्रदर्शनीय लाइट शो और सबसे ऊपर वाले गोले में एक रेस्टोरेंट है, जहां से पूरे ब्रुसेल्स शहर का नज़ारा दिखता है। गैलरीज रॉयल सेंट ह्यूबर्ट बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित यूरोप के सबसे पुराने और शानदार ढके हुए शॉपिंग आर्केड में से एक है। जून 1847 में खुली ये ऐतिहासिक इमारत कांच की छत, खूबसूरत दुकानों, कैफे और लग्जरी ब्रांड्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे वास्तुकार जीन पियर क्लूजनर ने डिज़ाइन किया था। ये मिलान की गैलरी विक्टोरिया इमैनुअल से भी पुरानी है। यह लगभग 200 मीटर लंबा आर्केड है, जो कांच की छत से ढका हुआ है। इससे धूप अंदर आती है, लेकिन बारिश से बचाव रहता है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: किंग्स गैलरी, क्वींस गैलरी और प्रिंस गैलरी। यहाँ बेल्जियम की प्रसिद्ध चॉकलेट की दुकानें जैसे न्यू हाउस, महंगी घड़ियाँ, आभूषण और फैशन बुटीक है। यह ब्रुसेल्स बेल्जियम की प्रसिद्ध ग्रैंड प्लेस है। सबसे प्रमुख इमारत ब्रुसेल्स टाउन हॉल है। टाउन हॉल का ऊंचा टावर लगभग 96 मीटर ऊंचा है और उसके ऊपर ब्रुसेल्स के सेंट माइकल की प्रतिमा है। यह ब्रुसेल्स के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। ग्रैंड प्लेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। इसके सामने और आसपास पुराने गुइल्ड हॉल्स की बेहद खूबसूरत इमारतें हैं। मैनेकिन पीस बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित एक बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कांस्य यानी ब्रॉन्ज प्रतिमा है। यह मूर्ति एक नग्न छोटे लड़के की है, जो फव्वारे के बेसिन में पेशाब कर रहा है। यह ब्रुसेल्स के मुख्य चौक ग्रैंड प्लेस से मात्र 5 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है। यह प्रतिमा लगभग 55 से 61 सेंटीमीटर यानी करीब 2 फीट की है। इसे मूर्तिकार जेरोम डुक्सनॉय ने 1619 में डिज़ाइन किया था। वर्तमान में जो मूर्ति वहां लगी है वो 1965 की एक प्रतिकृति है, जबकि असली मूर्ति का ब्रुसेल्स सिटी म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। अब हम पहुंचे हैं वैफल्स खाने के लिए वैफल्स फैक्ट्री की आउटलेट पर। Can I get a number 3? यह है बेल्जियम का फेमस बेल्जियम वैफल्स। ये फ्राइज का आउटलेट है। अब हम पहुंचे हैं चॉकलेट फैक्ट्री की आउटलेट पर। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी है चॉकलेट्स की। अब हम निकले हैं बेल्जियम से फ्रांस में पेरिस के लिए।
ये अभी हम फ्रांस में है, रात के 9 बज रहे हैं अभी। अभी हम होटल की ओर जा रहे हैं जहाँ पे हमारा आज स्टे है। ये होटल का रिसेप्शन एरिया है। काफ़ी बड़ा होटल है, यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं। हमारा रूम नंबर है 316। अंदर से रूम दिखाता हूँ। ये है वार्डरोब यहाँ का। तीन जन होने के कारण हमें एक एडिशनल बेड भी मिल गया। रूम का चार्जेस तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी पैकेज में इंक्लूडेड था। यहाँ का वॉशरूम भी अच्छा था। ये एक एंटिक 1887 का क्लॉक है। कल सुबह हम निकलेंगे आईफिल टावर देखने पेरिस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।